तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल में। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जिसका क्या नाम है? समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रो देखा था, यानी हमने इसका परिचय देखा हुआ है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप का पढ़ना है। तो हमको आज की क्लास में देखना है कि जो परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं उससे, या कोई क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी, यदि कोई हमको श्रेणी दी है, कोई भी हमको श्रेणी दी है, ओनली समांतर श्रेणी नहीं, ओनली श्रेणी दी है, तो उस श्रेणी में हमें देखना है कि भाई समांतर श्रेणी कौन सी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में काफी आसानी से यदि आपको यह चीज सीखनी है तो बने रहे अंत तक वीडियो में। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट में बनता है। हमने ज्यादातर देखा हुआ है कुछ सालों के पेपर में कि ये ऑब्जेक्ट में आते हैं, ये चीज, यह श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, उसका ये आ जाता है कि यदि समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें हमको बताना है कि बताओ भैया उसका पहला पद बता दो, उसका डी यानी सार्वंतर बता दो, या फिर उसका अंतिम पद बता दो, या फिर उसका 10वां पद बता दो। कुछ भी होता है ऐसे क्वेश्चन वगैरह आते, वो हम पढ़ेंगे 15 साल में। अब अभी हम ओनली क्या पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचाने कि यह एक श्रेणी दी हुई, वह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे बुक का नहीं है, ये हम अलग से पहले समझा रहे हैं आपको, फिर उसके बाद बुक के अगले वीडियो से कराएंगे। ठीक है, तो हम जैसे मान लो हम एक श्रेणी ले लेते हैं जिसकी 4 हो गए, 7, 11, 13, 15 ऐसे लेके अनंत तक। ठीक है, अब हमको क्या पहचानना है, क्या भैया ये दी गए जो हमने श्रेणी ली है, एक नहीं दिया हमकी समांतर श्रेणी है, ओनली एक श्रेणी है। ठीक है, क्या है? एक श्रेणी है। तो भैया हमको इसमें क्या देखना है कि भाई यह एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि क्या इन प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या समान है, क्या इन दोनों के बीच का समान है, इन दोनों के बीच का समान है, इन दोनों के बीच का समान है, क्या इन दोनों के बीच का समान है। यदि पूरे पदों के बीच मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान आ जाए तो क्या होगा? यह एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ये जो श्रेणी का प्रथम पद ये होता है, प्रथम आगे का अक्षर, उसे बोलते हैं प्रथम पद यानी एक। ठीक है, अब इनके बीच का दो पदों के बीच का एक हम क्या निकालेंगे? अंतर निकाल लेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर, उसे बोलते हैं हम सार्वंतर। जैसे दर्शाते हैं हम डी से। किससे दर्शाते हैं? डी से। ये होता है पहला पद, ये होता है सार्व अंतर। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि क्या भैया यह एक एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे कि A2 में से ये है, ये प्रथम पद A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, और यहाँ पे A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 में से A2 करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे, A5 में से A4 माइनस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कर सकते कि भाई A3 में से A1 माइनस कर दो, कभी नहीं। दो क्रमागत पद होने चाहिए। ठीक है, तो पीछे वाले से आगे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास? 7 माइनस 4। यदि 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपने पास? 3 बचेगा। अब भैया 11 माइनस 7, 11 में से 7 गया तो भैया बचा हमारे पास 4। क्या बचा? 4। अब आया भैया क्या कि 13 माइनस 11, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। अब आएगा 15 माइनस 13, 15 माइनस 13, इसका आंसर आ गया 2। क्या आपको प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान दिख रहा? क्या देखो भैया, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ 2 का, यानी नहीं, यहाँ पे क्या हमको समान अंतर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? यदि समान अंतर नहीं दिख रहा तो यह क्या? यह श्रेणी एक एपी नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब हमारे पास एक श्रेणी है। क्या है? एक श्रेणी है। हमको ये नहीं दिया गया कि भाई एक एपी है, ना, इसको हमको पहचाना क्या है, ये एपी है। तो हम इसको देखेंगे कि भाई सबसे पहला पद क्या है?
ए है A1, ए है A2, ए है A3, ए है A4, इसको ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसके अंतर देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतर की इन दो पदों के बीच के, मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या समान है। चलो देखते हैं। A2 माइनस क्या करेंगे हम, A1 करेंगे भैया, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है भैया, क्योंकि इसमें ओनली 4 पद दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम 15 में से क्या माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, और 20 में से हम कितने माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे, और 25 में से हम 20 माइनस करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, 15 में से 10 गए तो हमारे पास 5 बचा, 20 में से 15 गया तो हमारे पास कितना बचा, 5 बचा, 25 में से 5 गया तो हमारे पास, सॉरी 25 में से 20 गए तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। हमें क्या दिखाई दिया कि भैया कि जो अंतर है प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः यह एक क्या है, एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी, यानी जिसके बीच के, मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक ए के प्लस 1, यानी के कोई पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, कि यानी एक पहला पद प्लस 1, यानी दूसरे पद में से हम यदि एक के, यानी यहाँ पे के का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2, तो A2 में से यदि ए माइनस कर रहे हैं तो प्रत्येक का मान क्या आ रहा है, प्रत्येक ए प्लस के बराबर है, कैसा है भैया, बराबर या समान है, कैसा है, बराबर या समान है, ठीक है। तो अतः यह एक एपी है, क्या लिखेंगे फिर, अतः यह एक एपी है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे कि प्रत्येक ए के प्लस 1 माइनस ए के समान नहीं है, कैसे नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। मैंने दो एग्जांपल के द्वारा आसानी से आपको समझाया है कि कौन सी श्रेणी एपी होती है, कौन सी श्रेणी एपी नहीं होती। तो आप 5.1 है जो, उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। कुछ इंपोर्टेंट जो रहेंगे वो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो अलग से लाएंगे, ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट है कि इनको पहचानिए क्या एपी है कि नहीं है, जो थोड़ा कठिन लगते हैं सबके लिए, तो वो चीजें हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि भाई अपन को दे दिया होगा कि ए का मान, इसके प्रश्नावली में कि ए का मान जैसे मान लो 4 दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और डी का मान हमने दे दिया कितना, 4, ठीक है, मान लो, तो हमसे बोल देगा कि भाई अगले 4 पद निकालो, इसके आगे के 4 पद निकालो। तो हम क्या करेंगे कि भैया सबसे पहले हमको प्रथम पद दे दिया, यानी प्रथम पद 4 है, उसमें फिर डी का मान अंतर 4 का है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में 4 जोड़ेंगे यानी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, यानी अगले 4 पद ये आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो आपको बड़ी आसानी से करना है, जो थोड़ी इंपोर्टेंट है और थोड़ी सी कठिन लगते हैं बच्चों के लिए, तो हम वो आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छे समझ आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट हो तो हमारे लिए कमेंट करें कि भाई हमको ये समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.